नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर, हमारे संसद के अंदर कई सारे स्टैंडिंग कमिटीज मिलेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए यहां पर स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई है, ताकि वो जो मिनिस्ट्री है या फिर डिपार्टमेंट है, वो जो भी इंपॉर्टेंट कदम लेता है, कोई भी निर्णय लेता है, तो वो कैसा चल रहा है, क्या वो सही है कि गलत है, उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक स्टैंडिंग कमिटी है पार्लियामेंट के अंदर, उनके द्वारा रिसेंटली यहां पर एक रिपोर्ट जमा किया गया है। बताया गया है उसके अंदर कि भारत को जो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए थी 5G के लिए, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर चुके हैं और यहां पर बहुत तेजी से काम करना होगा। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इंडिया अनप्रिपेयर्ड फॉर रोल आउट ऑफ 5G, हाउस पैनल ऑन IT। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर जो स्टैंडिंग कमिटी है उनका क्या कहना है 5G को लेकर, ऐसा वो सोच रही है कि भारत जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर स्टैंडिंग कमिटी है, उन्होंने यहां पर कुछ बयान दिया है और यह कहा है कि हमारे पास जो प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्पेक्ट्रम के लिए, जैसे कि 4G हो गया, 4G का स्पेक्ट्रम होता है, उसी पर आप बातचीत कर सकते हो हर एक बैंड में, जो कि यहां पर टेलीकॉम जो कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल, जियो, वो परचेज करते हैं, राइट। तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 5G से रिलेटेड, वो यहां पर अभी नहीं है। हाई स्पेक्ट्रम जो प्राइसेस हैं स्पेक्ट्रम के लिए, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रखे जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो पुअर है, और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा कहना है स्टैंडिंग कमिटी का कि भारत जो अपॉर्चुनिटी है, जो 5G का बस है, वो हम मिस कर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो एग्जैक्टली फाइंडिंग में क्या कहा गया है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन बताया गया है इस स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा, उसमें यह कहना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, उन्होंने करीब 2 साल पहले ही, 2-2.5 साल पहले अगर आप देखोगे, अगस्त 2018 में, इतने समय पहले ही यहां पर एक रिपोर्ट जमा कर दिया था कि भारत को 5G रेडी हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से जल्दी हम रोल आउट कर सकते हैं। ऐसा रिपोर्ट इतने समय पहले किया गया था, लेकिन उसको लेकर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुआ है, बहुत कम प्रोग्रेस हुआ है उसको लेकर। अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रोग्रेस कम हुआ है, तो इसको डिटेल से बताया गया है। सबसे पहला बताया जा रहा है कि यहां पर जो अप्रूवल देना चाहिए था, मतलब कि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन, ये सब रेडी है यहां पर 5G रोल आउट करने के लिए, लेकिन जो सरकार को रेडी होना चाहिए था, सरकार को जो अप्रूवल देना चाहिए था, उसमें सरकार देरी कर रही है। यहां पर जो अनसर्टेनिटी है ऑक्शंस को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा 1 मार्च को यहां पर ऑक्शंस होने वाले हैं, लेकिन आपको पता होगा यह भी कि वो जो ऑक्शंस है वो 4G स्पेक्ट्रम को लेकर है, नॉट 5G। तो अभी तक यहां पर जो ऑक्शंस होना है उसको लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि कब होगा कि नहीं होगा, इस साल होगा कि अगले साल होगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो स्पेक्ट्रम के प्राइसेस यहां पर भारत सरकार रख रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों के मुकाबले। यहां पर जो डेवलपमेंट है, टेस्ट के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, 5G का टेस्ट करना है, वो इनएडिक्वेट है। हम चीजों को अच्छे से और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाना चाहिए पूरे देश के अंदर, वो भी अभी भी कम है यहां पर। तो मतलब एक तरह से कैपेसिटी की कमी है, जिसको लेकर क्रिटिसाइज किया गया है पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया है। एग्जाम्पल ये कहा है कि अगर हम पूरे विश्व के साथ कंपेयर करें, तो बाकी देशों में जो प्राइस रखा गया है ऑक्शन के लिए, जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए प्राइस यहां पर रिजर्व रखा गया है, हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ज्यादा है इसका मतलब यह हुआ, हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखें, मतलब यूएस का पर कैपिटा इनकम कितना है, भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो उसी के हिसाब से हमें यहां पर प्राइसेस रखनी चाहिए थी। लेकिन भारत सरकार यहां पर जो रिजर्व प्राइस है स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के लिए, जो कि एयरटेल, जियो यहां पर खरीदेंगे, वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो करीब 118 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं 59 देशों में, जो कि ऑलरेडी 5G का जो नेटवर्क है उसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन भारत के अंदर अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, यहां बताया जा रहा है कि भारत जो यूएस की एक सबसे बड़ी कंपनी है AT&T, उन्होंने यहां पर इसको ऑलरेडी 2018 से ही डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया था। इसको देखते हुए उसकी जो कॉम्पिटिटर है वेरिजॉन, उन्होंने भी यहां पर इसको लगाना स्टार्ट कर दिया था। और 2020 तक अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर ऑलरेडी 60 शहर्स में, 60 शहरों में यहां पर ऑलरेडी जो 5G की सर्विसेज हैं वो स्टार्ट
किया जा चुका है, मतलब लोग उसको वहां पर स्टार्ट कर भी चुके हैं। चाइना के अंदर भी अगर आप देखिए तो वहां की करीब 8% पॉपुलेशन को 5G की जो सुविधा है वो ऑलरेडी उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेकिन भारत कहां पर खड़ा है? भारत के अंदर अभी तक यहां पर अप्रूवल भी नहीं दिया गया है। जो तीनों मेजर प्लेयर्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो मैंने आपको बताया, सभी यहां पर उनका कहना है कि हम रेडी हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने तो पहले ही कह दिया था कि हम ऑलरेडी रेडी हैं और सितंबर तक इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर भारतीय एयरटेल का इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था कि उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि जो 5G की सर्विस है उसके लिए हम भी रेडी हैं। और लेकिन आपको ध्यान होगा जो एयरटेल ने जो आपका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था वो लो बैंड में किया था। अब यहां पर जरूरत है कि सरकार जब तक 5G के स्पेक्ट्रम अलॉट ही नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर टेस्ट ही नहीं किया जा सकता। तो भारत अभी बहुत ज्यादा पीछे है इसको लेकर और इसी को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कह रही है कमिटी? इसके बारे में फर्दर क्या कह रही है उसको हम और समझते हैं। देखिए, स्टैंडिंग कमिटी का कहना है कि भारत को यहां पर एक्सपेडाइट करना चाहिए। जो अप्रूवल का प्रोसेस है, जो जितने भी स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग है, इसको जल्दी से स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए यहां पर कि डॉट ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, उन्होंने कमिटी को थोड़ा सा बताया। जब कमिटी ने पूछा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कि आप इसको लेकर क्या कर रहे हो कि भारत इतना पीछे चल रहा है, तो आपका जो निर्णय है वो क्या है इसको लेकर, तो डीओटी ने यह बताया कि भारत के अंदर भी 2021 के एंड तक या फिर 2022 के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कुछ सेलेक्टेड एरियाज में 5G आ जाएगा, इसकी सर्विस आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही सेलेक्टेड एरिया में आएगी। मतलब अगले 5 से 6 वर्षों तक हो सकता है कि जो 4G है उसी का इस्तेमाल किया जाए। मतलब पूरे देश की जो पॉपुलेशन है वो 5G को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी अगले 5 से 6 साल तक भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक पूरे देश के अंदर ये 5G की सर्विस आएगी तब तक ऑलरेडी विश्व की 20% पॉपुलेशन उसको यूज कर रही होगी ऑलरेडी, और भारत इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो पहले के सर्विसेज थे, इवन 2G के बारे में अगर आप देखिए एकदम स्टार्टिंग में 2000 के आसपास, तो 2G की जो सर्विसेज थी वो उसमें भी हम पूरे विश्व से करीब 4 साल पीछे थे। 3G को अगर आप देखिए तो हम करीब 10 साल पीछे थे। 4G को लेकर हम करीब 7 साल पीछे थे। और फर्दर हमें देखने को मिल रहा है कि जब 5G की अपॉर्चुनिटी हमें अपनानी चाहिए थी, जल्दी इसको लाना चाहिए था, इसमें भी हम काफी पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन फाइनली इसका मतलब क्या है कि क्या भारत पूरी तरह से पिछड़ चुका है? क्या हम इसको अपॉर्चुनिटी को वापस नहीं ले सकते? देखिए, ऐसा नहीं है। यहां पर जितना भी होप है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऑल्दो अगर आप देखोगे यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, इन्होंने रिसेंटली एक निर्णय लिया था। निर्णय क्या लिया कि यहां पर जो एडवांस नोटिस देनी पड़ती है आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा कि हम 5G की सर्विस लाना चाहते हैं, तो पहले ये जो नोटिस था वो 1 साल का था। मतलब आप जब अभी नोटिस दोगे तो अगले वर्ष 1 साल के बाद ही आप वो सर्विस लॉन्च कर सकते हो। लेकिन ये जो नोटिस का पीरियड है इसको 1 साल से घटाकर डॉट ने यहां पर 6 महीना कर दिया। मतलब सपोज मैं कहता हूं फरवरी में अगर किसी ने डिसाइड किया है, अगर एयरटेल ने डिसाइड किया है फरवरी में कि हम इसको लॉन्च करेंगे, तो वो अगस्त या सितंबर के महीने तक उसको लॉन्च कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, यहां पर डॉट इसको लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। और फर्दर यहां पर अगर ऐसा होता है तो जो यहां पर लोग फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर 5G लॉन्च किया जाएगा तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ईगर होंगे कि हमें ज्यादा स्पीड चाहिए। यहां पर जो ब्रॉडबैंड हम घर में यूज करते हैं शायद उसकी जो कमी है वो भी यहां पर हट जाएगी एक तरह से। और यहां पर अगर आप देख सकते हो कि 20 Gbps तक की स्पीड यहां पर हमें मिल सकती है, मैक्सिमम जो स्पीड मैं बता रहा हूं। और 4G में जो मैक्सिमम स्पीड यहां पर देखने को मिला है वो 1 Gbps के आसपास है। फर्दर यहां पर जो कमिटी है उसका एक और चीज कहना है, आखिरी में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को एक एग्रीमेंट करना चाहिए किसके साथ? जल्द ही स्पेस के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि यहां पर 5G रोल आउट करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, जो सैटेलाइट का हमें सुविधा चाहिए, वो सारी चीजें बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर ही हो सकती हैं। तो जल्दी से डॉट को यहां पर सबके साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज 5G के मामले में भी हम पीछे रह जाएंगे पूरे विश्व के मुकाबले। तो यही है दोस्तों पार्लियामेंट्री पैनल के बारे में रिपोर्ट। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।